प्रसरशक्तिकल्लोल जगल्लहरिकेलये सर्वसम्पन्ननिधानाय भैरवाम्भोदये नमः। श्री परादेव्यै नमः। श्री कालसंकर्षणी देव्यै नमः। श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा रचित क्रमकीली के ऊपर चर्चा करने के लिए। प्राचीन काल से कश्मीर का देश आगमों की अवतरण भूमि रहा है। अद्वयवादी, द्वयवादी तथा द्वयाद्वयवादी अथवा भेदवादी, अभेदवादी तथा भेदाभेदवादी त्रिविध प्रकार के आगमों का अवतरण कश्मीर की धरा पर हुआ। इसी कश्मीर की धरा पर जब महाभैरव ने सदेह अवतार लिया तो वह स्वरूप था आचार्य अभिनव गुप्त का। महामाहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा अद्वयवादी संप्रदाय के विविध आयामों के ऊपर नानाविध ग्रंथों का प्रणयन किया गया। इन ग्रंथों में तंत्रालोक, तंत्रोच्चय, तंत्रवटधानिका, तंत्रसार प्रमुख हैं। स्तोत्र साहित्य की चर्चा करें तो देहस्थ देवता चक्र स्तोत्र, भैरव स्तोत्र तथा क्रम स्तोत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आचार्य की जो क्रमपरक रचनाएं हैं उनमें विशेष रूप से क्रमकेली तथा क्रमस्तोत्र उल्लेखनीय है। आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा भगवत गीता के ऊपर एक टीका का प्रणयन किया गया था जिसका अभिधान गीतार्थ संग्रह है। विभिन्न आचार्यों के द्वारा अपने अपने प्रस्थान तथा मत के अनुसार भगवत गीता पर टीका का प्रणयन किया जाता रहा है। इनमें भूतिराज जी तथा भट्टेंदुराज के आमनाय से जो आचार्य ने क्रमज्ञान को प्राप्त किया, गीता की क्रमपरक व्याख्याओं को प्राप्त किया, उसी के आधार पर आचार्य ने गीता की गीतार्थ संग्रह के अभिधान से एक टीका प्रणीत की। यह टीका क्रमपरक है तथा सामान्य रूप से अद्वयवादी दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या करती है। आचार्यकृत व्याख्या अन्य आचार्यों से कई अर्थों में विशिष्ट है तथा विशेष अर्थ का बोधन कराने वाली है। आचार्य के द्वारा जिस गीता पर टीका लिखी गई है वह 700 श्लोकों की न होकर 738 अथवा 740 श्लोकों की गीता है। अर्थात गीता के कश्मीरी पाठ के ऊपर आचार्य ने टीका का प्रणयन किया। इस गीतार्थ संग्रह के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक की व्याख्या में आचार्य लिखते हैं कि जो विशेष रूप से जानना चाहें वह हमारे द्वारा कृत देवी स्तोत्र का विवरण देखें। तो यह देवी स्तोत्र का जो विवरण आचार्य उल्लेखित करते हैं यह और कुछ नहीं अपितु क्रमकेली है। कई आचार्यों का या विद्वज्जनों का मानना था कि आनंदवर्धन कृत देवी स्तोत्र पर आचार्य ने जिस टीका का प्रणयन किया था वह क्रमकेली है, परंतु ऐसा समीचीन दृष्टिगोचर नहीं होता है। आनंदवर्धन कृत देवी स्तोत्र उपलब्ध होता है, उसमें कहीं भी क्रम का कोई अंश प्राप्त नहीं होता। ना द्वादश कालियों के संबित चक्र का उल्लेख है, ना मंथान भैरव की चक्रेश्वरता का उल्लेख है। अतः यह मत उपयुक्त नहीं है। अपनी पुस्तक कश्मीर का क्रमदर्शन में मैंने इस पर शोध किया तथा अपने शोध में पाया कि आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा जो क्रमस्तोत्र लिखा गया है उस क्रमस्तोत्र में मंथान भैरव की चक्रेश्वरता का वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही क्रमकेली के प्राप्त उद्धरणों में भी मंथान भैरव के चक्रेश्वरता का उल्लेख प्राप्त होता है। जब उस पद को तथा उस व्याख्या को मिलाया गया तो यह दृष्टिगोचर हुआ कि संभवतः आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा रचित क्रमस्तोत्र की व्याख्या ही क्रमकेली है। क्रमकेली के उद्धरण हमें गीतार्थ संग्रह, तंत्रालोक विवेक तथा महार्थ मंजरी परिमल में प्राप्त होते हैं। लगभग 4 के करीब उद्धरण हमें क्रमकेली से वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इस ग्रंथ को कश्मीर से नष्ट कर दिया गया तथा वर्तमान पर्यंत शोध करने के पश्चात भी कश्मीर से अथवा या दक्षिण भारत से इसकी एक मातृका भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। हमें जो 4 उद्धरण प्राप्त होते हैं उनमें प्रथम में नमस्कार अथवा वंदन के रहस्य का उद्घाटन किया गया है।
आचार्य ने क्रमकेली में कहा है कि वंदनम ही तदनुप्रवेशः, वंदनम ही तदनुप्रवेशः, यानी वंदन या नमस्कार करना देवता के अंदर अनुप्रवेश करने का नाम है। सामान्यतः द्वैतवादी सिद्धांत के द्वारा हम अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न किसी देवता विशेष को नमस्कार करते हैं, परंतु अद्वैतवादी दर्शनों के अंतर्गत अपने ही आत्मरूप के रूप में देवता को माना जाता है। इष्ट देवता तथा साधक में कोई भेद नहीं माना जाता। तो अपने इष्ट देव के स्वरूप में समाविष्ट होने की, या परमेश्वर परमशिव अथवा देवी कालसंकर्षिणी में समाविष्ट होने की जो अवस्था है, वही वास्तव में नमस्कार है। दूसरा जो उद्धरण प्राप्त होता है उसमें क्रम सिद्धांतों की या क्रमशास्त्र की उत्कृष्टता का वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य लिखते हैं कि वामागमों में तथा भैरवागमों में जो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत हैं, उन समस्त सर्वोत्कृष्ट सिद्धांतों का सन्निवेश इस क्रम नय के अंतर्गत किया गया है। अतः एक प्रकार से समस्त वामागमों तथा भैरवागमों का जो सार है वही क्रम है। एक अपर उद्धरण हमें प्राप्त होता है जिसमें मंथान भैरव की चक्रेश्वरता का वर्णन है, और यह पद्य जो है संभवतः आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा रचित क्रम स्तोत्र के एक पद्य की व्याख्या है। तो यह इंगित करता है कि हो ना हो आचार्य अभिनव गुप्त ने जिस क्रम स्तोत्र की रचना की उसी ही की टीका क्रमकेली है। और जो चतुर्थ प्रस्थान हमें प्राप्त होता है वह महार्थमंजरी परिमल के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि भगवद गीता एक क्रमशास्त्र है। भगवान कृष्ण के द्वारा कालसंकर्षणी योग में जाकर कालसंकर्षणी की अवस्था में अधिष्ठित होकर अर्जुन को जो उपदेश दिए गए, अर्जुन को उपदिष्ट ज्ञान क्रम ज्ञान है। और इसी क्रम ज्ञान परक जो आचार्य ने व्याख्या की है वह गीतार्थ संग्रह में संग्रहित है। तो यह चार उद्धरण हमें प्राप्त होते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह ग्रंथ वर्तमान पर्यंत शोध करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। आप क्रमकेली के बारे में अगर विशेष जानना चाहें तो यह मेरी पुस्तक है कश्मीर का क्रम दर्शन, इसमें आप विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।